गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा न्यू चैप्टर है वो है इंटीजर्स। ठीक है ना। आज का हमारा जो न्यू चैप्टर है उसका नाम है इंटीजर्स। तो आज हम इंटीजर्स के बारे में पढ़ेंगे कि इंटीजर्स क्या होते हैं, इंटीजर्स में किस टाइप की वैल्यूज इंक्लूड होती हैं एंड सो ऑन जो भी है। ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपने को पता होना चाहिए कि इंटीजर होता क्या है। ठीक है। द सिस्टम ऑफ होल नंबर्स together with negative numbers are called integers. होल नंबर्स और नेगेटिव नंबर्स का जो एक कॉम्बिनेशन होता है वो कहलाता है इंटीजर्स। अगर सिंपल लैंग्वेज में आपको बोलना चाहूँ तो नेगेटिव नंबर्स, पॉजिटिव नंबर्स एंड जीरो, इन तीनों का जो कलेक्शन होता है वो कहलाता है आपका इंटीजर्स। ठीक है। नेगेटिव नंबर, पॉजिटिव नंबर एंड जीरो, इनका जो कलेक्शन होता है वो कहलाता है इंटीजर्स। ठीक है ना। अब देखिए हमारे पास जीरो भी होता है। मैंने आपको क्या बताया, पॉजिटिव नंबर, नेगेटिव नंबर और जीरो, इनका जो कलेक्शन होगा वो कहलाएगा इंटीजर्स। ठीक है। तो देखिए जो ये काउंटिंग नंबर्स होते हैं, जो हमारे 1 2 3 जो 1 से स्टार्ट होते हैं, उनको हम कहते हैं नेचुरल नंबर। मैं यहाँ पर उसको एन से डिनोट कर रही हूँ, नेचुरल नंबर। ठीक है। और अगर कोई काउंटिंग जीरो से स्टार्ट होती है, मतलब अगर इन काउंटिंग के साथ में हम जीरो को भी इंक्लूड कर लें, तो वो कहलाते हैं हमारे होल नंबर्स, जिसको मैं डब्ल्यू से डिनोट कर रही हूँ। ठीक है ना। अगर नेचुरल नंबर की बात की जाए तो वो 1 से काउंटिंग स्टार्ट होगी, होल नंबर की बात की जाएगी तो वो 0 से काउंटिंग स्टार्ट होगी। और ये -1, -2, -3 ये क्या है, नेगेटिव नंबर्स है। ये है हमारे नेगेटिव नंबर्स। ठीक है। तो इन सबका जो कलेक्शन होगा, इसका मतलब नेचुरल नंबर, होल नंबर, नेगेटिव नंबर, इन सबका जो कलेक्शन होगा वो कहलाएगा हमारा इंटीजर्स। ठीक है। ये सब कहलाते हैं इंटीजर्स। नेगेटिव नंबर को हम पॉजिटिव नंबर्स भी बोलते हैं, जो सॉरी नेचुरल नंबर्स को हम पॉजिटिव नंबर्स भी बोलते हैं। जो हमारे नेचुरल नंबर्स होते हैं ये सारे कैसे होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 से छोटे नहीं होते, सारे 1 से स्टार्ट होते हैं, तो इनको हम पॉजिटिव नंबर्स भी बोलते हैं। तो ये तो हो गया हमारे इंटीजर्स का इंट्रोडक्शन। अब बात आती है इंटीजर्स में अपने को कुछ अपोजिट्स का ध्यान रखना है, जैसे नॉर्थ, साउथ, गेन, या गेन को प्रॉफिट, प्रॉफिट के लिए जो गेन वर्ड यूज होता है, गेन या लॉस, डिपॉजिट या विथड्रॉ, अबव, बिलो, राइट एंड लेफ्ट। ठीक है। तो जो डायरेक्शन में ऊपर जा रहे हैं वो सारे हमारे पॉजिटिव शो होंगे, और जो डायरेक्शन में नीचे जा रहे हैं वो सारे नेगेटिव के लिए शो होते हैं। जस्ट सपोज नॉर्थ, तो नॉर्थ की अपवर्ड डायरेक्शन है तो नॉर्थ के लिए पॉजिटिव साइन यूज होगा। गेन, प्रॉफिट, ये भी हमारा ऊपर ऊपर की तरफ है तो इसके लिए भी पॉजिटिव साइन यूज होगा। डिपॉजिट, तो इसके लिए भी पॉजिटिव साइन, अबव के लिए पॉजिटिव साइन, राइट के लिए भी पॉजिटिव साइन। अब इसी का अपोजिट अगर देखते हैं, जैसे साउथ, तो साउथ की डायरेक्शन नीचे है तो इसके लिए नेगेटिव साइन का यूज होगा। लॉस, किसी भी चीज का लॉस होना, लॉस मतलब कमी होना, तो इसका मतलब इसके लिए भी कैसा, नेगेटिव साइन का यूज होगा। ठीक है। विथड्रॉ, बैंक में पैसे डिपॉजिट करवाए तो हमारा जो अमाउंट है वो प्लस में गया, है ना। पर अगर विथड्रॉ करवा लिए, पैसे निकलवा लिए, तो वो क्या हुआ, जो हमारा अमाउंट है वो माइनस में गया, तो इसलिए जो इसका अमाउंट है उसको हम माइनस में शो करते हैं। बिलो, बिलो मतलब नीचे, तो इसके लिए भी हम क्या यूज करेंगे, माइनस। और लेफ्ट, लेफ्ट के लिए भी, लेफ्ट उल्टी डायरेक्शन है, राइट सीधी डायरेक्शन मानते हैं, लेफ्ट को उल्टा मानते हैं, उल्टी डायरेक्शन, तो इसके लिए नेगेटिव साइन। ठीक है। तो ये तो हो गई अपोजिट की बात। ठीक है। अब बात आती है इसके बेस पे, इन अपोजिट्स के बेस पे क्वेश्चन किस टाइप से पूछे जा सकते हैं। तो क्वेश्चन हमारे होते हैं, जैसे आपको अपोजिट बताना है, आपको बताना है गेन ऑफ ₹500, गेन ऑफ ₹500। अब इसका अगर अपोजिट बताना है तो हम क्या बोलेंगे, गेन का अपोजिट क्या होता है, लॉस, तो लॉस ऑफ ₹500। ठीक है। जस्ट सपोज अगर अपने को डिपॉजिट दिया हो, डिपॉजिट ऑफ ₹500, तो उसका अपोजिट हो जाएगा विथड्रॉ ऑफ ₹500। ठीक है ना। 20 किलोमीटर नॉर्थ, तो उसका अपोजिट हो जाएगा 20 किलोमीटर साउथ। ठीक है ना। अबव या बिलो का दे सकते हैं, मान लीजिए आ गया 5 मीटर बिलो, तो इसका अपोजिट हो जाएगा 5 मीटर अबव। तो इस टाइप से हमारे अपोजिट के क्वेश्चंस आते हैं और इन्हीं को ही हमें डिनोट करना होता है। जस्ट सपोज ये आ गया गेन ऑफ ₹500,
तो अगर हमें इसको इंटीजर के फॉर्म में शो करना हो तो हम कैसे करेंगे, 500 रुपीज, 500 तो एज इट इज हो जाएगा, और गेन है तो गेन किस में यूज होता है, अपवर्ड में, मतलब प्लस का साइन, तो इसके लिए प्लस का साइन यूज होगा। ठीक है, उसके बाद में अगर मान लीजिए हमारा आता है लॉस ऑफ ₹100, लॉस ऑफ ₹100, तो लॉस ऑफ ₹100 को हम कैसे डिनोट करेंगे, लॉस, 100 रुपीज का लॉस, मतलब 100 रुपए क्या हो गए, लॉस हो गए, माइनस हो गया। तो इस टाइप से हमारे जो साइन है, इस टाइप से इंटीजर्स हमारे यूज होते हैं। अपने को एक चीज और ध्यान रखनी है कि जो जीरो है वो ना तो नेगेटिव है ना पॉजिटिव माना जाता है, जीरो को ना हम नेगेटिव मानते हैं ना पॉजिटिव मानते हैं। ठीक है, उसके अलावा जो नेगेटिव नंबर्स होते हैं उसके आगे हमेशा माइनस का साइन लगा हुआ होता है। ठीक है, पॉजिटिव नंबर्स के आगे हमें प्लस का साइन लगाना कंपलसरी नहीं होता, बट नेगेटिव नंबर्स के आगे माइनस का साइन लगाना कंपलसरी होता है। तो माइनस का साइन अगर किसी डिजिट के आगे लगा हुआ है तो हम देख के पहचान सकते हैं कि ये इस टाइप का नंबर है, नेगेटिव नंबर है। ओके, तो ये हो गया आपका अपना इंटीजर्स का इंट्रोडक्शन पार्ट। आगे का जो टॉपिक है वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ओके।